चंद्रोदय मंदिर के भक्तों द्वारा रविवार को हरित पौधारोपण एवं संरक्षण अभियान के अंतर्गत मंदिर परिसर के निकटवर्ती 15 गांव के 350 किसानों को लगभग 5000 फलदार पौधों का वितरण किया गया। इस दौरान किसानों को प्रतापगढ़ का आंवला, इलाहाबाद का L49 अमरूद, कलमी नींबू, गंधारी अनार, थाईलैंड की एप्पल बेरी, गुच्छेदार बेल, अर्जुन, कंजी, कदम, अमलतास, करोंदा, जामुन, सहजन सहित अन्य हाइब्रिड क्वालिटी के फलदार पौधों का वितरण किया गया। हरियाली तीज के पावन पर्व पर आयोजित हरित ब्रज कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभागीय वन अधिकारी रजनीकांत मित्तल, वन क्षेत्र अधिकारी सदर मथुरा विजय सिंह परमार, चंद्रोदय मंदिर के संत अनंत वीरदास द्वारा राधा वृंदावन चंद्र के चित्रपट को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रजनीकांत मित्तल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मंदिर के भक्तों के हरित ब्रज के इस पुनीत संकल्प को सभी के समर्पण से पूर्ण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण, संरक्षण एवं संवर्धन अभियान हमारे पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है। वहीं कार्यक्रम में चंद्रोदय मंदिर के भक्त अनंत वीरदास ने कहा कि हरित ब्रज पौधारोपण कर घर के निकट एक पेड़ लगाने तक सीमित न होकर पौधे को बड़े करने तक का अभियान है। उन्होंने कहा कि 2020 से 2021 में कोविड के प्रभाव ने हमें ऑक्सीजन के महत्व से अवगत कराया। हमारे द्वारा पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह न करना ही हम सबकी बड़ी भूल साबित होगी। इस अवसर पर विजय सिंह परमार ने शासन द्वारा ब्रज में किए जा रहे पौधारोपण संकल्प के विषय में किसानों को अवगत कराया। वहीं उद्यानिक विशेषज्ञ विवेक कुमार जी ने किसानों को खेतों की मेड़ों पर पौधारोपण कर आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम में अभ्य कार्यक्रम संयोजक जितेंद्र शर्मा, ग्राम प्रधान मघेरा विष्णु सिंह, रोहित कुमार, पूर्व ग्राम प्रधान भरतिया भगवान सिंह, पूरन भारती सहित अन्य गांव के लोगों ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। मिट्टी है और पानी है, उसकी थोड़ी प्रॉब्लम है, न्यूट्रिएंट्स भी कम है और पानी भी खारा है, इसलिए पौधों की जीवितता के लिए आप लोगों को अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। एक सरकार की तरफ से थीम थी माई ट्री, माई हाउस, माई ऑक्सीजन। जब अपने घर में पौधा लगाते हैं तो आप उसकी देखभाल भी करते हैं, तो उसके लिए भावना भी ज़रूरी है। केवल पौधे लगा देने से या उसमें मैकेनिकली आप उसको सोचते हैं हम पानी देते रहेंगे ये बढ़ जाएगा, वैसा नहीं होता। समर्पण भी आवश्यक होता है और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों में वो समर्पण है कि इन पौधों की जीवितता सुनिश्चित रहे। पौधे लगाने के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि पौधे जीवित रहें। तो नेचुरली ही कुछ मॉर्टेलिटी तो होती है, कितना भी अच्छी कंडीशन हो, कितने भी अच्छी उनकी सार संभाल हो, लेकिन फिर भी अगर हम बहुत अच्छे से केयर करेंगे तो पौधा आगे जीवित रहेगा। और पौधे लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि पौधा जीवित रहे। शासन और सरकार के द्वारा पूरा प्रयास किया जाता है, जैसा कि महाराज जी ने बताया 35 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। और जब तक ये एक जन आंदोलन का रूप धारण नहीं कर लेगा, केवल सरकार के प्रयास से सामाजिक परिवर्तन होना बहुत मुश्किल है। जब तक ये जन आंदोलन इन पौधों की सर्वाइवल के लिए उपयोगी होंगी। आप लोग जो पौधे लेके जाएं तो उसे ऊपर डंडी से ना पकड़ें, तने से ना पकड़ें, नीचे हाथ लगा के पकड़ें, क्योंकि जब डंठल से पकड़ के उसको उठाते हैं तो उसकी जड़ों में शॉक लगता है और इससे उसकी जीवितता की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो कम हो जाती है। तो जब हम पौधे को उठाएं तो ये ध्यान रखें कि उसकी जड़ों को झटका ना लगे, तो नीचे से हाथ रख के उठाएं। दूसरी बात, जब आप पौधा लगाएं तो जो आप पॉलीथीन हटा के उसको लगाएंगे और जो ऊपर की मिट्टी की सतह है वो उस गड्ढे की, जहाँ गड्ढा भरता है उस सतह से मैच होनी चाहिए, यानी कि उसको बहुत गहरा ना गाड़ दें। पहले मिट्टी उसमें इतनी भर लें, मान लीजिए 6 इंच की थैली है लंबाई, तो पहले गड्ढे को खाद वगैरह से जो प्रपोर्शन बताया विवेक जी ने उससे भर लें, 6 इंच की जगह ही छोड़ें और तब उसको रखें, जिससे कि जो आपकी थैली का ऊपरी सतह है वो ज़मीन की सतह से मैच हो जाए। इसी तरह अगर बाद में देसी कदम, तमाल आदि के जो पौराणिक महत्व हैं उसके पौधे लगाए हैं और ब्रज को हरा भरा बनाने में पूरा सहयोग प्रदान किया है। वहाँ कुछ किसानों की समस्या थी, अपने जानवरों को अंदर कर देते थे। जहाँ पौधा लगाएं उस पौधे को कम से कम उसकी जानवरों से सुरक्षा पहले करें। अगर आपने पौधा लगा दिया 10 मिनट के लिए भी आप उसको पौधे से ओझल हो गए कहीं भी, तो बकरी है, भैंस है, वो इसको चर ना जाए। इसके सारे
हर गांव में अधिकांशतः जूली फ्लोरा की जो कीकड़ है उसकी झाड़ियाँ मिल जाएंगी। उसको खोद कर गड्ढे को नीचे एक करीब 6 इंच खोद कर उसकी झाड़ियों से उसको बांध देंगे तो ये पौधा सुरक्षित हो जाएगा। और वहाँ कहीं हम लोगों ने पर्यावरण को सबसे पीछे रख दिया है। हमारा आर्थिक विकास कैसे हो, हमें 2 रुपया ज़्यादा कैसे बने, हमारा गांव में नाम कैसे बढ़े, प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, इन विषयों के क्रम में पर्यावरण हमारा पीछे छूट गया। तो आज का जो ये कार्यक्रम है कि आप सबको हम यहाँ पर बुलाया, आपको हमारे पास जो उपलब्ध पौधे हैं वो पौधे आपको दिया और आपसे एक छोटा सा संकल्प लिया कि आप इस पौधे को अपने घर पर ले जाएंगे और जहाँ पे भी आपको स्थान मिलेगा उस स्थान पर इस पौधे को रोपेंगे और इसकी एक बच्चे के जैसा देखभाल करेंगे। यही हमारी विनती है, यही हमारा आपसे आग्रह है और यही हमारा आपसे निवेदन है। तो इसके लिए आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसी प्रकार जितेंद्र जी, हम लोग अक्षय पात्र के करीब 100 विद्यालयों में गांव के स्कूल के बच्चों को 15,000 वृक्षारोपण करने का रखा है और हम धीरे धीरे पूरे अगस्त महीने में ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते जाएंगे। और जिनकी आयु 70 वर्ष की हो, 75 की हो और 80 को हो, तो वो बताएंगे पहले कितना ब्रज में हरियाली हुआ करता था और आज वो हरियाली हमें दिखती नहीं है। सिर्फ वृक्षारोपण एक पौधे को जीवित करने से सीमित नहीं है। वृक्षारोपण हमारे पूरे पर्यावरण को अच्छा बनाने का एक प्रयास है। सो वृक्षारोपण जब तक हमारे घर में, घर के आसपास में, खुले जमीन पे वृक्ष नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन की अभाव महसूस होने लगेगी। और आपने देखा इस बार 2020 और 2021 का कोरोना का प्रभाव, कैसे लोग जिनको कोरोना की शिकायत हुई तो ऑक्सीजन के प्रति कितना लोग सजग हो गए। और तब हमें समझ में आया कि पर्यावरण की कितनी अभूतपूर्व भूमिका है हमारे जीवन में। 40 करोड़ वृक्षों को लगाने का संकल्प लिया है और वो 35 करोड़ तक के वृक्ष वो लगा चुके हैं। तो ऐसे अभूतपूर्व कार्य हमारे प्रदेश में हो रहा है। हम उसी के क्रम में अपने ब्रज भूमि को सुंदर और हरियाली से भरपूर बनाए रखें, ये हमारा प्रयास है। और इस प्रयास में हम आप सबकी भूमिका, हम सब आपकी अपेक्षा, आपका सहयोग चाहते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन्यवाद प्रभु जी। जी सर, बताइए क्या कार्यक्रम हुआ आज? आज वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के प्रांगण में हरित ब्रज बनाने के लिए पौधा वितरण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें आसपास के 15 गांवों के 350 किसान भाइयों ने पर्यावरण की सुरक्षा का और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए पौधे प्राप्त किए। 350 किसानों को लगभग 5,000 के आसपास पौधे प्रदान किए गए। इसके साथ ही जो आज कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, इस कड़ी में अक्षय पात्र के द्वारा 100 विद्यालयों को 15,000 पौधों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जो आगामी 1 माह में पूरा किया जाएगा। इसमें विद्यालय के बच्चों द्वारा पौधों का संरक्षण किया जाएगा।